राखी, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू स्वीटहार्ट। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बचपन से आपने स्ट्रगल किया है। आपको डांस से इतना प्यार था कि आपके डैडी अगेंस्ट थे, वो मारते भी थे, लेकिन आप फिर भी डांस के लिए वो पागलपन, पैशन आप में था और आप जाती थी नाच में। तो मेरे हाथ में आज भी इतने स्टिचेस है, ये मेरे मामा ने स्टिचेस दिए। हमारे खानदान की लड़कियां कभी बालकनी में भी नहीं खड़ी रहती। अगर मेरी मम्मी गुजरात साइड से, मेरे डैडी टोटली ब्राह्मण मराठी साइड से, तो दोनों ही मेरे डैडी का पूरा फैमिली में पुलिस है, चाहे मामा, चाचा, काका, सब लोग पुलिस में है। और मेरी मम्मी के साइड से रजवाड़ा, हम लोग जो है वो पूरे गुजरात के फैमिली से है, जो लंबे लंबे घूंघट लेते हैं। हमारी औरतों का कभी किसी ने मुंह भी नहीं देखा होगा। हमारी खानदान की औरतों ने कभी आईब्रो भी नहीं कराया होगा, वैक्सीन भी नहीं कराया होगा। उस खानदान से मैं आई हुई लड़की हूँ, जो समाज से, फैमिली से मुझे इतना लड़ना पड़ा है। मेरे हाथ में स्टिचेस है, मेरे पैरों में स्टिचेस है। मुझे इतना मारा गया, इतना पीटा गया, और के फिल्म इंडस्ट्री में ना आने के लिए। लेकिन मैं कैसे मैं आई हूँ वो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, बट मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने मुकाम पे पहुंच गई। एवरेस्ट का पहाड़ चढ़कर मैं अपने मुकाम पर पहुंच गई। राखी, हमने ये भी देखा कि जब आप बिग बॉस के अंदर थी, आपको आपकी मम्मी के कंडीशन के बारे में पता चला। मैं आपके ब्रदर के साथ हमेशा टच में थी, मैंने उनसे बात भी की कि आपकी मम्मी कैसी है। आपकी मम्मी ने भी मुझसे एक बार इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि उनकी कंडीशन कैसी है और वो आपके लिए काफी खुश थी। अभी आप जब बाहर आई, आपकी मम्मी की कंडीशन अब कैसी है और कितना डिफिकल्ट फेस रहा है आपके लिए? डिफिकल्ट फेस रहा है कि जैसे मैं बिग बॉस से, जब कोई भी कंटेस्टेंट बाहर आता है तो वो छुट्टी मनाने के लिए बाहर भाग जाता है, क्योंकि मेंटली स्टेटस जो रहता है ना, वो ठिकाने पे नहीं रहता है। अंदर कम लोगों को देखते ना, तो दिमाग का जो मेंटली स्टेटस उतना ही रह जाता है, लफड़े झगड़े, कम खाना वो। लेकिन जब आप बाहर आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। तो वो मेंटली स्टेटस वहां पे हो जाता है। मैंने बाहर आके मैंने मॉम का शौक देखा, जो मेरी मॉम को इतना सजने ढजने की आदत थी, रोज नई साड़ी पहनना, जेवर पहनना। उसके बदले मेरी माँ आज से आधा वेट हो गई है, मेरी माँ के बाल चले गए। मेरी माँ का कीमोथेरेपी लेना पड़ता है, हर बार एडमिट करना पड़ता है। सिर्फ मेरी माँ ही थी अकेली जिसने मुझे साथ दिया बॉलीवुड में आने के लिए। दूसरे सबने मुझे मारा, मेरे डैडी ने, मेरे मामा ने, सबने मुझे मारा। सिर्फ एक मॉम ही थी जिसने मुझे सपोर्ट किया था, यू आर माय डॉटर। मैं कुछ नहीं बन पाई गुजराती फिल्मों में, लेकिन तू बन। माँ ने उपवास करके हम लोगों ने आगे बढ़े, हमारे पास रेंट भी नहीं था घर में देने का। माँ ने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे बनाया, और मेरे अपनी माँ के लिए पूरा अपनी ये भी मेरी जिंदगी मेरी माँ को मैं दे दूं तो कम है। मैं बाहर आके सिर्फ माँ को हॉस्पिटल ही लेके जा रही। लोग बोलते इंटरव्यू करो, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं थी इंटरव्यू करने की। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक तो माँ का इतना प्रेशर, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की सारी धन दौलत गवा सकती हूँ माँ के परिवार के लिए, उसे माँ को ठीक करना है। लेकिन मुझे सलमान भाई और सोहेल भाई बहुत सपोर्ट मिला, हॉस्पिटल का बहुत सारा सपोर्ट मिला, और मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने टोटली सारे पैसे मॉम की दवाई के लिए, कोरोना घड़ी टेस्ट के लिए, और मॉम की सारी दवाई के लिए। भाई भी बीमार पड़ा था, बहन मेरी विडो सिस्टर है। Oh God, I want only one life, no more life. I have struggled a lot, God. पूरा क्वारंटाइन में पूरी फैमिली का ख्याल रखना, फाइनेंशियली, इसलिए मेरा बैंक 0 हो गया। मैंने कहा मैं फिर से कमा लूंगी, डजंट मैटर, ये वक्त निकल जाए, माँ मेरी बच जाए, क्योंकि माँ 72 ईयर ओल्ड है, और मैं देखती थी रोज किसी न किसी को कुछ हो जाता था, तो माँ को एक कमरे में अलग रखा। डॉक्टर्स, आप समझ सकते हैं, ये 8 महीने का खर्चा, एंड
जितना भी मैं खर्चा कर सकती थी सब कुछ कर लिया। माँ मेरी बच गई, पैसा तो आता जाता रहेगा, प्रॉपर्टी तो बनती रहेगी, माँ बच गई मेरी। फिर सडनली बिग बॉस का ऑफर आया तो मैं चली गई अंदर। फिर बाद में मॉम को क्वारंटाइन से पहले मम्मी का बहुत बड़ा 9 घंटे का सर्जरी में करवा के गई थी। जो इंटेस्टाइन में मम्मी को एक वो हुआ था, मम्मी को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो इंटेस्टाइन काट के वो दूसरा ज्वाइन करना पड़ा। उससे मतलब बहुत बहुत वो सबसे अलग घर में रखना पड़ा, जो उसे कोई नहीं देख सकता सिवा डॉक्टर के। तो बहुत एक्सपेंसिव रहा मेरे लिए। और कोरोना भी टच ना हो, और वो जो ऑपरेशन किया गया उसमें मॉम को इन्फेक्शन ना हो। तो बहुत अकेली लड़की मैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। God was there for me. God was always there for me. Prayer and कैसे भी मैंने किया, और कैसे भी मौत के मुंह से माँ को बचा के मैं अंदर गई। मुझे नहीं पता था कि कैंसर है। मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट देखा। जब मैंने मॉम को अंदर देखा तो शी वाज बाल सब था। मैंने बोला होगा मम्मी को कुछ बुखार आया होगा, कुछ छोटा मोटा होगा, हो जाएगा। लेकिन घर जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड कैंसर हो गया है, स्टमक कैंसर। एंड मैंने वो 14 लाख का बैग उठाया, तो वो मुझे काम आ रहे हैं हॉस्पिटल में पूरे बिल भरने के लिए। और बस सरवाइव कर रही हूँ मैं। एंड आई एम गेटिंग गुड वर्क नाउ, थैंक्स टू देश की जनता, थैंक्स टू बिग बॉस, सलमान जी, सोहेल भाई एंड यू गाइस मीडिया, थैंक्स सो मच, थैंक्स। हमने सोहेल जी का वीडियो भी देखा, उन्होंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था आपके लिए, सोहेल खान ने, और बोला था कि राखी आई एम देयर फॉर यू, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ, आई एम जस्ट वन कॉल अवे। तो उनके तरफ से कितनी मदद मिली दोनों भाइयों के तरफ से? मुझे बहुत मदद मिली। वो लोग बहुत अच्छे हैं, गॉड ब्रदर है। उनका ऐसा है कि राखी हम तुम्हारे लिए कुछ भी करे, बोलने का नहीं। मैंने कहा ओके। उनका ऐसा इस हाथ से दान करते तो इस हाथ से बताते नहीं है, सो आई विल नॉट टॉक। बट हाँ, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। और कश्मीरा, बहुत जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जिन्होंने सबने बोला है कि जो भी हेल्प चाहिए, उन्होंने मुंह से बोला कि आप ले लेना। मैंने बोला नहीं, आप लोग ने इतना बोला उतना काफी है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही बात कही आपने। आपकी जिंदगी की और एक पन्ना खुला, जिसमें आपने अपने दिल की बात सबके सामने रखी। जो इतने टाइम से क्वेश्चन मार्क चल रहा था कि राखी सच में मैरिड है या नहीं, या है, वो आपने ओपनली रख दिया। पहले आप हिचकिचाई, घबराई, लेकिन अंत में आपने अपने दिल की बात बता दी और बोला कि आपके हस्बैंड हैं, लेकिन किसी कुछ चीजें हैं जो सॉल्व नहीं है अभी तक। अब क्या स्टेटस है राखी? क्योंकि मुझे याद है जब मैंने बात की थी रितेश से, तो रितेश ने कहा था कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ यू। और आपने बहुत बुरा वक्त देखा है। आपने ऐसा भी वक्त देखा जब आपको दीपक कलाल के साथ वो वीडियोस बनाने पड़े, क्योंकि उस समय आपको पैसों की जरूरत थी। एंड ही वाज, मेरी माँ, लोगों को नहीं पता है, मेरी माँ की इतनी बड़ी सर्जरी थी। मैंने सोचा ऐसे मौके पर आके लड़की बहुत गलत काम कर लेती है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। अपना जिस्म नहीं बेचा। मैंने दीपक कलाल से पैसे लेकर उसके साथ वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसको हिट किया। मैंने अपने आप को नहीं बेचा। मैंने दीपक कलाल से पैसे लेकर उसको हिट किया, और वो पैसों से मेरी माँ का इतना बड़ा सर्जरी किया मैंने। जी। तो मैं कभी नहीं बोलना चाह रही थी ये, लेकिन मैंने रितेश को सब बताया। हाँ। दीपक से बात भी करवाई मैंने। जी। दीपक मेरा भाई है, एज अ ब्रदर। वो अपना कुछ भी करे, अपना कॉमेडी कुछ भी करे, मैं उसको जज नहीं करती। जी। बट मैंने लोगों को नहीं बताया, मैंने अपनी परेशानी लोगों को नहीं बताई कि मैंने क्यों पैसे लिए। मुझे पैसों की जरूरत थी। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आपको माँ को एडमिट करते हैं, तो वहां पे पैसे ही होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सर्जरी जो है वो इंश्योरेंस में नहीं आती है। राखी, आपके जर्नी की सबसे खास बात ये भी रही है कि अगर आपने कभी कुछ किया है तो आपने उसको डंके की चोट पे एक्सेप्ट किया है। चाहे वो अपने लव अफेयर की बात हो, चाहे वो अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी की बात हो, आप ओपनली आपने कॉफी विद करण पे जाके बोला था कि जो भगवान नहीं दे सकता वो डॉक्टर दे सकता। और आज तक उस डायलॉग को हर कोई याद करता है कि हाँ, ये राखी ने कहा था।
तो जब लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो डॉक्टर दे सकता है वो डॉक्टर ही दे सकता है, लेकिन जो भगवान देता है वो डॉक्टर भी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। भगवान देता है लक और तकदीर। जी डॉक्टर तो आपको थोड़ा बहुत खूबसूरत बना सकता है, लेकिन दिल और तकदीर, लक कहाँ से लाओगे? जी मुझसे तो करोड़ों गुना और खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, बट मेरा दिल है, मेरे पास, मेरे दिल में प्यार है, इमोशन है, लोगों के लिए फीलिंग्स है, लव है, और तकदीर तो गॉड जो दे सकता फिर वो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन उन जब बातों का मजाक उड़ाया गया, किसी ने ये नहीं देखा कि आपने ओपनली एक्सेप्ट किया। यहाँ पर लोग कितने सारे एक्ट्रेसेस हैं जो प्लास्टिक सर्जरी कर जाती हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं सलमान जी ने सपोर्ट किया मुझे। हाँ, उसकी जिंदगी है, उसकी लाइफ है, उसकी बॉडी है, अगर उसे अच्छा दिखने के लिए ये सब करवाना पड़ता है। आप देखे हो क्या, मैं कश्मीर के सनासर में से एक्सीडेंट से मैं गिरी थी, कोई देखने आया था उस वक्त जब मेरा नाक टूट गया था, मेरा एक ब्रेस्ट टूट गया था, मेरा बैक टूट गया था, मेरा पैर टूट गया था, 2 साल मैं बेड में रही, कोई नहीं देखने आया, मैंने छुपा के रखा। आज भी मेरे पास वो फोटो है, लेकिन मैं फिर भी, आप मुझे देखो अभी, हाँ, आप इतना अच्छा डांस कर लेती सब है। कुछ परफेक्ट में बन के आई ना मैं। हिम्मत तो नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, आत्महत्या नहीं की, डिप्रेशन में नहीं गई, लड़के भी मैं आगे बढ़ी। जी जी। और ये कहाँ पर हुआ था इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था राखी? ये सनासर में मैं शूटिंग कर रही थी, पहाड़ों पर, स्नो के अंदर। आई वो वीडियो अंदर में गिर गई थी जब मेरी नाक टूटी थी, मेरा ब्रेस्ट टूट गया था, एक ब्रेस्ट, मेरा बहुत सारी चीजें, काफी फ्रैक्चर, एक एल्बो, एक पैर में, एंकल, नी में, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। आज भी मेरे को किसी के सामने भी खड़ा कर दो डांस में, बिल्कुल। इस इंसान के पास आत्मविश्वास है, कुछ भी कर सकता है, कब्र में से भी आ सकता है अगर आत्मविश्वास है। राइट राइट। राखी, लास्टली जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या कहेंगी, व्यूअर्स को क्या कहेंगी जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको? थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने, अच्छा लगता है कि इतनी तकलीफों के बाद सबका बिहेवियर, सबका प्यार मुझे मिलता है। अब मुझे कोई देख के हंसता नहीं है, अच्छा लगता है, और मुझे कमेंट्स पास नहीं करता, मुझे सब प्यार करते हैं। थैंक यू गॉड के मेरे जीते जी आपने सारा सिनारियो चेंज कर दिया। थैंक्स टू बिग बॉस, एंड आई लव बिग बॉस, आई लव सलमान जी, आई लव एवरीवन। आई एम नो वन टू जज एनीवन, और मैं कभी किसी को जज नहीं करना चाहती, एंड आई लव ऑल बिग बॉस कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच राखी, ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में और धमाकेदार शोज करते रहे, नई ऊंचाइयां छुए और हमें एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय 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 बाय।